वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 12th मैथ का पेपर बताने वाले हैं 2019 का, जो 2019 में आपका सेट बना था 924 और EM। ठीक है, 2019 का पेपर है 924 और EM। उस पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने कितने मार्क्स के नंबर आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलते हैं इस वीडियो की तरफ अपनी और एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूँ। ठीक है, तो क्या है अपना ऐसा आज का क्लास 12 मैथ का है कितना जो हमारा बना है 2019 का सेट है हमारा। ठीक है, और कितने घंटे का था ये 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिला था, 200 का पुण्य रहा था। ठीक है हमारा। इसके बाद हमारा क्या कहता है हमसे प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न में पढ़ने की निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद निर्देश रखे थे कुल 9% खंड थे इसमें, ये आपको आप पढ़ लेना। ठीक है, इसको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा बच्चों, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यदि एफ फलन इतना 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 एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो परिभाषित करना है हमें। एफ मतलब F1 बराबर F2 बराबर 1 का सही विकल्प होगा, तो एफ अच्छा भी होगा एक आगे होगा, ये बताना था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर हमारा खा था, का के बाद खा। क्वेश्चन नंबर खा हमारा ये पूछा था हमसे, समुच्चय n में r बराबर x, y समानुपात x+2y बराबर 8 द्वारा प्रतिबंध फलन r के एक परिसर मान्य में कौन से होंगे। 2 4 6 8। ठीक है, या 2 4 6 या जे या फिर ये। ठीक है, जो भी है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था MCQ क्वेश्चन, बहुकुल क्वेश्चन में समाकलन x sin x और dx का मान क्या होगा। ठीक है, समाकलन x sin x dx का मान पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, इसका अगला नंबर आपसे पूछा था इसकी कोटि, तो इसकी समीकरण जो हमारे दिया जाएगा आपका समीकरण 3 देने की कोटि कितनी है, इसकी 3 कोटि आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन पूछा डा इनसे पूछा डा, तो आई डॉट मतलब आई क्रॉस आई होता तो 1 हो जाता, लेकिन आई डॉट आई तो इसका हो जाएगा 0 मान। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर डा आपसे क्वेश्चन नंबर डा के बाद आपसे कितने पूछा, इसका क्वेश्चन नंबर डा के बाद आपसे प्रश्न नंबर आपकी 2 स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद तो क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। कहा है साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना था आपको। ठीक है, इसके हम निकाल सकते हैं -2 + i2 होता है। ठीक है, ये लगा सकते हैं दोनों, इसके लिए आपको कितने एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसमें गाप पूछा था इसमें, दिखाइए कि f(x) बराबर 3x वो x³ + 3 यदि x ≠ 0 है तब, और यदि x बराबर 0 है तब, तो x बराबर 0 पर हमें संतत नहीं है दिखाना था। ठीक है, इसके लिए हम कितने एक नंबर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसका हमसे क्वेश्चन पूछा था गास ने। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, आपको समीकरण dx बराबर √a² - x² की कोटि और घात बताइए। ठीक है, इसकी कोटि और घात हम बतानी थी। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर के बाद घा हमसे क्या पूछा है, निम्न अवरोध x + y ग्रेटर देन इक्वल 5 और x जो है वो बड़ा है 0 से और 0 बड़ा है y से। ठीक है, इसके अंतर्गत y बराबर इतने का अधिकतम इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका हमसे प्रॉपर्टी दे रखी थी हमारे से, कह रहा है ए मतलब कह रहा है ए मतलब p a बराबर इतना, p बराबर इतना, तो हमें ज्ञात करना था। और p उपसमुच्चय है, p मतलब p a का उपसमुच्चय b है, तो हमें ज्ञात बराबर से देगा, तो हमें ज्ञात करना था a/b लगाना था। ठीक है, इसलिए हमें कितने एक नंबर मिल जाता। ठीक है, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश से देख लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 मार्क्स रहता है आपका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कितना 2 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना था, हमें क्या करना था, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना था। ठीक है बच्चों, और का नंबर क्वेश्चन देखा ये कितने नंबर का 2 नंबर का। ठीक है, क्या यदि f(x) बराबर x² g(x) बराबर sin x, तो गॉफ GOF तथा GFOG का मान मतलब गॉफ फॉग का मान क्या करा रहा था, इसके लिए हमें कितने 2 नंबर दे रहा था। ठीक है, 2 नंबर यहाँ मिल जाते हैं हमें। इससे क्वेश्चन में हमसे गा पूछता है, यदि y बराबर 3 cos log x + 4 sin log x, तो सिद्ध कीजिए कि x² 2y + x/1 + y बराबर 0 हमें सिद्ध कर दिखाना था। ठीक है, इसके लिए हम 2 नंबर मिल जाते हैं। इसका क्वेश्चन गा से इसने पूछा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a इतना b इतना c इतना संरेख हैं, मतलब इनके अलावा हम 0 लेके चलते तो इसका 2 नंबर मिल जाता। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन में गा पूछता है इसमें नंबर
एक थैले में 5 लाल 6 काली गेंदें हैं, दोनों गेंदें छाएंगे निकाली जाती हैं, तो उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होती है? हम प्रायिकता क्या करनी थी, हम प्रायिकता आप निकाल देते। ठीक है, तो इसके कितने दोनों में हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 तरफ चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जब क्या पूछे थे हमसे, ये पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सभी खंड करने अनिवार्य हैं। ठीक, सभी खंड करने हैं हमें। ठीक है, अंतराल इतने पर हमें मध्यमान फिर में सत्यापित करनी थी, इसके लिए 2 नंबर हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 का खा सदिश ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना, तो योगफल और क्या होता है ए प्लस बी और अंतर मतलब ए प्लस बी और ए क्रॉस बी निकालना था हमें। ठीक है, तो इसका हमने निकाला, 2 नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है यदि 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 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप इंटू क्रॉस इंटू बराबर 0 है, तो लैम्डा इसका मान क्या होगा? ठीक है, इस गुणा इससे करेंगे हम क्या 2 आ जाएगा 2 प्लस इस गुणा इससे करेंगे तो 6 लैम्डा, इस गुणा इससे करेंगे हम 6 माइक्रो। ठीक है, तो हम इस समीकरण माने इसे सोल्व कर देते हैं। क्या आया था हमारा, इससे इक्वल आया था। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये बार एक वैल्यू हमारी हो जाती है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर घ यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, तो ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो हमें ज्ञात करने थे ए समुच्चय बी का बी से और बी समुच्चय ए सी हमें दिखाना था। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें कितने 2 मार्क्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर आता है 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कितने 5 मार्क्स का था। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना था। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 10/3/5, तो हमें 10 इनवर्स बराबर क्या लाना था 27/11 लाना था। ठीक है, इसके लिए हमें कितना होता है 5। इस बात को करने के लिए हम क्या करते बच्चों, ऐसे भी साइन को हम 10 में चेंज कर लेते। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं बी की खा की मतलब का खा की तरफ। ठीक, का खा क्या करें हमसे सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस ये मतलब एक्स प्लस जेड और एक्स बाई जेड प्लस एक्स और ये। ठीक है, तो हम बच्चों क्या करते हैं इसमें, हमें हमारी एक्स की कमी है, हमारी वाई की कमी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं R1 में या C1 में जोड़ लेते, C1 प्लस C2 कर लेते, तो क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लेते हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल देते, तो जो बचता वो हमारे ये कॉमन निकाल ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर गाइस ने पूछा है इसी में सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 log sin x dx बराबर इतना हमें ये लाना था, ये सिद्ध करना था। ठीक है, इसे भी हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर इसने पूछा है हमसे, क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर घास ने पूछा है यदि रेखाएं R1 इतना और R1 इतना इतना है तो उनके बीच न्यूनतम दूरी कौन लगाना था। ठीक है, ये भी हम सिद्ध कर देते, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इसका घाव पूछा है, इसका हमारा सिद्ध कीजिए कि दिए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु की जो अर्ध शीर्ष कोण है वो ये होते हैं। ठीक है, ये भी हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका हमसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है यदि -(x)(1) के लिए x√x इतना और √y इतना बराबर 0 सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1 प्लस के x² होगा, 1 प्लस के x² होगा नहीं होगा। ठीक है, ये हम सिद्ध करना है, इसलिए कितने 5 नंबर हमें मिल जाते हैं। ठीक, कुल मिलाकर हमारे 5 नंबर हमारे यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, फिर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कितने रहता है 5 नंबर का। ठीक है, 5 करंट करने से 5 नंबर 6 रहता है। सिद्ध कीजिए कि फलन इतने इतने पर x बराबर इतने पर संतत है। ठीक है, ये दिखाना था हमें। इसका क्वेश्चन हमारा आता है 7 मतलब इसका खा कह रहा है वृत्त x² प्लस y² बराबर 8x तथा परवल y² बराबर 4x एवं x अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें। ठीक है, इसके लिए हमारे 5 नंबर थे। क्वेश्चन नंबर गाम से पूछ रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने के होकर गुजरता है। ठीक है, इसके लिए कितने 5 नंबर थे हमारे। ठीक है, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है घा 6 का घा अवरोध इतने के अंतर्गत हमें एक न्यूनतम का समीकरण हमें दिखाना था। ठीक है, हम लिखाएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमसे ढा पूछता है ढा वक्र इतने और इतने बिंदु इतने इस पर अभिलंब के समीकरण में ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, इसके लिए कितने 5 नंबर थे हमारे। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है हमसे
ताश में 52 पत्ते की अच्छी तरह छाँटी गड्डी, गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर विस्थापन के साथ निकाले जाते हैं, तो इसकी इक्के की संख्या होने की प्रायिकता हम बंटन बतानी थी। ठीक है, इसके लिए 5 नंबर थे हमारे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से किसी एक खंड को हल कीजिए। या तो आप इसे हल कीजिएगा, मतलब प्रारंभिक सक्रियों का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को आबी विधि का व्युत्क्रम प्राप्त करना था हमें। ठीक है, इसके लिए हमारे कितने 8 नंबर थे। ठीक है, इसके बाद हमारा हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है, अथवा करके हमसे पूछ रहा है या फिर ये करिए। तो इसका निकाय हम इस समीकरण हमें हल करना था आबी विधि। ठीक है, वही ए इनवर्स बराबर ए डी जे, ये सब निकाल के हम इसका निकाल लें। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट वो पिछले क्वेश्चन नंबर 8 आया हमारा। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना था। यहाँ पे भी 2 प्रश्न दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड करके। ठीक है, तो हमें दो यहाँ से कर लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर हमसे 9 पूछ रहा है, क्वेश्चन 9 हमसे पूछा था इन्होंने, क्या पूछा था बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। ठीक है, या तो आप का नंबर कीजिए या फिर का खा कीजिए। तो का क्या देखा था, 0 से 4/4 log 1 + 10x बराबर dx, वो dx का मान ज्ञात करना था हमें, या फिर हम साइन इनवर्स बराबर इतने इसका अवकलन कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही सरल क्वेश्चन होगा। ये आपके लिए बहुत ही बेहद सरल होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व बताया हमने आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, जैसे कि आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम में आप दोस्तों का भी हेल्प। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।